हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू -1/2 2x² + 3x + 1 डिवाइड बाई 2x² - x - 1। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करके देखेंगे कि ज़ीरो हो रहा है क्या। देखिए -1/2 का स्क्वायर होगा +1/4 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे। +1/2 + 1/2 -1 ज़ीरो हो रहा है। अब अगर ज़ीरो हो रहा होगा तो हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। पहले न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकालते हैं। न्यूमरेटर में दिया हुआ है 2x² + 3x + 1। सेम हमें फॉलो करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। 2 × 1 2 दोनों प्लस में हैं। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए और प्लस करें तो 3 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा +2 + 1 2 + 1 3 एंड 2 × 1 2। therefore 2x² + 2x + x + 1, ये 3x के दो फैक्टर्स कर दिए हमने, 2x एंड x। अब इन दोनों में से 2x कॉमन, x + 1 एंड +1 कॉमन, x + 1। therefore x + 1 एंड 2x + 1, ये है न्यूमरेटर की वैल्यू। नाउ सेम हम डिनोमिनेटर के लिए भी करेंगे। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 2x² - x - 1। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 2 × 1 2 प्लस माइनस माइनस। अब मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए कि जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो -2 आंसर आना चाहिए और प्लस माइनस करूं तो -1 आंसर आना चाहिए। दैट इज -2 एंड +1। -2 + 1 तो आंसर होगा -1 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। therefore 2x² - 2x + x - 1। ये देखिए -2x + x तो -x बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 तो आंसर आ जाएगा 2। नाउ इन दोनों में से 2x कॉमन, वैल्यू बची x - 1 और यहाँ पर +1 कॉमन, वैल्यू बची x - 1। therefore x - 1 एंड 2x + 1, ये हो गई डिनोमिनेटर की वैल्यू। नाउ सेम अब हम वैल्यू रखेंगे। therefore लिमिट x टेंस टू -1/2, न्यूमरेटर की वैल्यू है x + 1 2x + 1, डिनोमिनेटर है x - 1 2x + 1, दोनों ही कैंसल। therefore लिमिट x टेंस टू -1/2, फाइनल वैल्यू आई x + 1 डिवाइड बाय x - 1। नाउ अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अब हमें। फाइनली x की जगह पर लिखेंगे -1/2 + 1 और यहाँ पर लिखेंगे -1/2 - 1। -1/2 + 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2, -1 + 2 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
सो -1 -2 डिवाइड बाय 2. सो फाइनली वैल्यू आ गई 1/2 डिवाइड बाय -3/2. अब इतना करने के बाद ये जो 2 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे. सो फाइनली 1 × 2 डिवाइड बाय -3 × 2. सो 2 कैंसिल कर दें. सो फाइनल रिजल्ट इज -1/3. अगर हम ये 2 कैंसिल कर दें तो वैल्यू हो जाएगी 1/3. सो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 7. नोट डाउन कर लीजिए इसे जल्दी से. नाउ आई क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू -2 9x² + 5x - 26 डिवाइड बाय 5x² + 17x + 14. आप पहले लिमिट की वैल्यू अप्लाई करके देखें. सो 2² - 2² + 4 4 × 5 20 20 + 14 + 37 + 34 और यहाँ पर आ रहा है -34. मीन्स लिमिट अगर आप अप्लाई करके देखो तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो रहा है. सो नाउ सेम यहाँ पर भी हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. तो पहले न्यूमरेटर के फैक्टर्स. न्यूमरेटर. सो न्यूमरेटर में दिया हुआ है 9x² + 5x - 26. सो सबसे पहले 9 और 26 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. सो 26 × 9. सो आंसर आया -234. -234 कैसे? माइनस है ये प्लस है. सो प्लस माइनस -234. नाउ न्यूमरेटर में है -234. अब मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो -234 आना चाहिए और प्लस और माइनस करें तो 5 आ जाए. तो ये दो फैक्टर्स होंगे +18 एंड -13. देखिए 18 × 13 करके देखिए तो 234 और +18 एंड -13 करेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगी 5. सो देयरफॉर 9x² + 18x - 13x - 26. दोनों में से 9x कॉमन निकल जाएगा. सो वैल्यू बचेगी x + 2 एंड -13 कॉमन तो वैल्यू बचेगी x + 2. सो देयरफॉर x + 2 एंड 9x - 13 ये हो गए न्यूमरेटर के फैक्टर्स. नाउ सेम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे. सो डिनोमिनेटर में है 5x² + 17x + 14. नाउ मल्टीप्लाई करें. सो 5 × 14 तो आंसर हो जाएगा 70. नाउ 70 के ऐसे दो फैक्टर मुझे चाहिए जैसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 70 आना चाहिए और प्लस और माइनस करें तो 17 हो जाए. सो ये होंगे +10 एंड +7. सो देयरफॉर 5x² + 10x + 7x + 14. 10 × 7 70 एंड +10 + 7 तो 70.
नाउ 5x कॉमन, सो वैल्यू बची x प्लस 2 एंड प्लस 7 कॉमन, तो वैल्यू बची x प्लस 2. सो देयरफॉर x प्लस 2 एंड 5x प्लस 7. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई. अब हम वैल्यू रखेंगे. सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -2, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 26 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं x प्लस 2 एंड 9x माइनस 13, एंड डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं x प्लस 2 एंड 5x प्लस 7. सो x प्लस 2 को कैंसिल कर देंगे. लिमिट x टेंड्स टू -2, फाइनल वैल्यू बचेगी 9x माइनस 13 डिवाइड बाय 5x प्लस 7. ये स्टेप हमेशा लिखना है क्योंकि आपको जो पहले बचा वो दिखाना है, उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई कर देते हैं. ऐसा मत कीजिएगा, एक स्टेप पूरा लिखिए. नाउ अब हम वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पर, ठीक है. सो वैल्यूज़ रखेंगे. सो -2 लिमिट की वैल्यू है, तो अब हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं. 9 इंटू -2 -13 डिवाइड बाय 5 इंटू -2 प्लस 7. सो 9 इंटू -2 -18 -13 डिवाइड बाय -10 एंड प्लस 7. So -18 एंड -13 दोनों ही माइनस वैल्यूज़ हैं, 18 एंड 13. सो -31 डिवाइड बाय -10 एंड प्लस 7, तो -3. नाउ माइनस माइनस कैंसिल कर दें. सो 31 डिवाइड बाय 3. तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8. नोट डाउन कर लीजिए आप इसे. ये फर्स्ट पेज था, ये सेकंड पेज है इसका. सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9.